प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय वसंत गीति नामक पाठ की पृष्ठभूमि को समझा एवं गीतिका का सस्वर वाचन किया। इस वीडियो में आइए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं तथा कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर भी करेंगे। बच्चों, यह गीतिका स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित कर सके। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। अर्थात कवि जो हैं वो माँ शारदे को वाणी कहकर संबोधित कर रहे हैं। उन्हें वाणी भी कहा जाता है और उनसे कह रहे हैं कि हे माँ शारदे, तुम जो हो वह नीतिपूर्ण ऐसे गीत का गान करो जिसमें कि सुंदर नीतियों से जो युक्त हो, यानी जिस गीत में सुंदर सुंदर संदेश हों, ऐसे गीत का गान करते हुए हे माँ शारदे नवीन वीणा का वादन करो, यानी कि नवीन वीणा को बजाओ। फिर कहते हैं, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीहा सरसा रसालहा कलापाहा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणा। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर पीले पीले मंजर लग जाते हैं। देखे हैं ना आप लोग? तो पीले पीले मंजर लग जाने से पेड़ों की पंक्तियाँ जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और कोयल की कूक कैसी होती है? बहुत ही मधुर होती है, मीठी होती है। तो मीठी कूक वाले कोयलों की पंक्तियाँ भी इस वसंत ऋतु में शोभित होती हैं आम के पेड़ों पर। तो कवि कहते हैं माँ शारदे से कि माँ, आप ऐसे ही आम के पेड़ों की पंक्तियों पर बैठे हुए कोयल की कूक को सुनकर और उनकी सुंदर पंक्तियों को देखकर नवीन वीणा को बजाओ। फिर कहते हैं, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात में जाया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। यानी कि इस वसंत ऋतु में जो मंद मंद हवा बह रही है वह नमी युक्त है। सनीरे यानी कि जिसमें जल के कण हो। नीर का अर्थ होता है जल, जो जल सहित हो, यानी कि नमी युक्त। समीर यानी हवा। तो इस वसंत ऋतु में नमी युक्त हवा के बहने से कलिंदात में जाया, यानी कि यमुना के किनारे। यमुना का ही दूसरा नाम है कालिंदी, तो उसी को कालिंद कहते हैं। और यमुना के किनारे जो बांस के पेड़ लगे हुए हैं उनकी लताओं से यमुना का तट जो है पूरी तरह से घिरा हुआ है। और उस तट पर जो माधवी लता के पौधे हैं, माधवी एक फूल का लता है। इसमें जो फूल खिलते हैं वे वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो जो नमी युक्त हवा के बहने के कारण यमुना के किनारे लगे हुए माधवी लताओं की जो फूलों की डालियां हैं वो थोड़ी थोड़ी झुक गई है, यानी कि हवा के भार से और फूलों के भार से माधवी लता की पंक्तियाँ थोड़ी थोड़ी झुक गई है। और झुकने के बाद भी वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। इसलिए हे माँ शारदे, आप उस पंक्तियों को देखकर, माधवी लता की सुंदरता को देखकर नवीन वीणा को बजाओ। फिर कहते हैं, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम लीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणा। कह रहे हैं कि ललित पल्लवे यानी कि नए पत्ते। बच्चों,
जैसा कि आप लोग वसंत ऋतु में देखते होंगे कि पेड़ों से जितने भी पुराने पत्ते होते हैं वे सभी झड़ जाते हैं और उसके स्थान पर नए पत्ते निकल आते हैं। फूल के भी जितने पौधे होते हैं वे वसंत ऋतु में पौधों के फूल खिल जाते हैं और जितनी भी लताएं होती हैं फूलों की लताएं वे भी वसंत ऋतु में खिल जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मलय मारुतो चुंबिते। मलय कहते हैं चंदन पर्वत से जो हवा बहकर आती है, यानी कि उस हवा में चंदन की खुशबू भर जाती है। तो मलय पर्वत को छूकर जो हवा आती है वह नए नए पत्तों को, फूलों को, लता कुंजों को, इन सब को छूती है और स्पर्श करती है और उस पर हवा से स्पर्श की हुई फूलों पर, नए पत्तों पर, रंग बिरंगे फूलों पर जो भंवरों के समूह हैं वे गुंजार कर रहे हैं, यानी कि गुनगुन कर रहे हैं। मधुर अपनी भाषा में वे मधुर गीत का ही गायन कर रहे हैं। तो उन भंवरों की गुंजार को सुनकर नए पल्लवों पर, नए पुष्पों पर, लता कुंजों पर जो भंवरों के गुंजार करती हुई जो पंक्तियां हैं, हे माँ शारदे, उन्हें देखकर आप नवीन वीणा को बजाओ। उसके बाद कहते हैं, जब माँ शारदे से कवि कह चुके कि आप नवीन वीणा को बजाओ, फिर कहते हैं लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छलेत कांता सलीलम सलीलम त्वा कर्णया वीणा मदीनाम नदीनाम निनादया नवीना मये वाणी वीणाम। फिर कवि कहते हैं कि हे माँ शारदे, तुम ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी वीणा की ओजपूर्ण वाणी को सुनकर लताओं के जो शांत सुमन हैं, फूल हैं, वह खिल उठे। अभी तक लताओं में जो फूल है वो बिल्कुल शांत है, लेकिन तुम अगर वीणा बजाती हो तो तुम्हारी वीणा की ओजपूर्ण वाणी को सुनकर लताएं जो है वो खिल उठे और नदियों का जो जल जो शांत होकर बह रहा है वह भी लीला करता हुआ बहने लगे, यानी कि उछल कर बहने लगे। ऐसी वीणा को माँ तुम बजाओ। तो बच्चों, यहाँ पर लताओं के खिलने का, नदियों के जल का उछल कर चलने का तात्पर्य यह है, कवि यह कहना चाहते हैं कि हे माँ शारदे, आप ऐसी वीणा को बजाओ कि जितने भी भारत के लोग हैं जो सोए हुए हैं, जो अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, जिनमें कोई जोश नहीं है, उनमें भी तुम्हारी वीणा की ओजस्विनी वाणी को सुनकर जोश आ जाए, वे आज़ादी के लिए तड़प उठे और स्वाधीनता संग्राम में लग जाए ताकि देश को आज़ाद करा सके। इसी तात्पर्य से, इसी भाव से कवि ने इस गीतिका को लिखा है। तो बच्चों, अभी तक हमने इसके भाव को तो समझ लिया। चलिए अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदे न उत्तरम लिखता, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। कवि काम संबोधयति, कवि किन्हें संबोधित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाणीम, यानी कि माँ शारदे को संबोधित करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि माँ वाणी को ही संबोधित किया गया है, तो हो जाएगा वाणीम। फिर है, कवि वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति, कवि वाणी को यानी कि माँ शारदे को क्या बजाने के लिए कह रहे हैं? तो क्या बजाने कह रहे हैं? वीणाम, वीणा को बजाने के लिए कह रहे हैं। कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, यानी कि कैसी वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं? तो नवीनाम, नवीनाम वीणा यानी कि नई वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं। कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति,
तो यहाँ पर हो जाएगा कि नवीन वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत क्यों गाने के लिए कह रहे हैं, तो इसका हो जाएगा नवचेतनाय। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि इस गीतिका को लिखने का उद्देश्य था लोगों में नवचेतना को जगाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नवचेतनाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो इसका हो जाएगा नवचेतना के लिए, यानी कि लोगों को जगाने के लिए, लोगों में नवचेतना लाने के लिए। सरसाः रसालाः कदा लसन्ति, यानी कि रसीले आम कब फलते हैं, कब पेड़ों पर लगते हैं, तो इसका हो जाएगा वसंते, वसंत ऋतु में रसीले आम पेड़ों पर लगते हैं। सरसाः का अर्थ हुआ जिसमें रस हो, रस युक्त, और रसालाः यानी कि आम। उसके बाद है अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखता, इसका विलोम पद लिखना है, यानी कि विपरीत पद। तो कठोरम, कठोरम का होता है कठोर, तो इसका हो जाएगा कोमलम, कोमल। कटु, कटु यानी कड़वा, तो इसका हो जाएगा मधुरम, मीठा। फिर है शीघ्रम, शीघ्रम यानी कि जल्दी, तो हो जाएगा मंदम, धीरे। प्राचीनम यानी कि प्राचीन, तो इसका हो जाएगा नवीनम। फिर है नीरसा, नीरसः यानी कि जिसमें कोई रस नहीं है, तो इसका हो जाएगा सरसः, यानी कि जिसमें रस है। तो यहाँ पर बच्चों ये प्रथम पाठ का यानी कि वसंत गीतिका का प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और वसंत गीतिका का सस्वर वाचन करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।